दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2014 में रायपुर से विशाखापट्टनम तक एक एक्सप्रेसवे को बनाने का योजना बनाया ताकि सेंटर इंडिया में कनेक्टिविटी, पर्यटन, विकास और आर्थिक वृद्धि में सुधार हो सके। इस वाले प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने 2017 में मंजूरी दी और फाइनली नवंबर 2022 में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया और तब से लेकर के अब तक इसका काम जारी है। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके ग्राउंड वर्क को स्टार्ट हुए करीब 1.5 साल पूरा होने वाला है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे के बारे में। कैसे ये छत्तीसगढ़ को आंध्र प्रदेश से जोड़ेगा, इसे आर्थिक गलियारे के रूप में क्यों बनाया जा रहा है, इससे सेंटर इंडिया को क्या फायदा होगा। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल वर्ल्ड फेयर। मैं विकास। दोस्तों, रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। इसके बन जाने के बाद इन दोनों शहरों के बीच आने जाने का जो समय है वो काफी कम हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे विशाखापट्टनम और छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर को आपस में जोड़ेगा। इसके निर्माण के दौरान जंगली जानवरों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो, इसे देखते हुए इसे बेहतरीन तरीके से तैयार किया जा रहा है। आधुनिक तकनीकों का यूज किया जा रहा है। आर्थिक गलियारे के रूप में निर्माण किया जा रहा है इस वाले एक्सप्रेसवे का। आपको बता देगा इसकी इस वाले एक्सप्रेसवे की लंबाई 464 किलोमीटर है। इसकी लागत करीब 20,000 करोड़ रुपया आने वाली है। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा। इसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो अभनपुर रायपुर से स्टार्ट होगा और जो समापन बिंदु है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह यानी कि विशाखापट्टनम में होगा। वैसे तो इस वाले प्रोजेक्ट का डेडलाइन दिसंबर 2024 रखा गया है। छत्तीसगढ़ में ये वाला एक्सप्रेसवे 124 किलोमीटर, ओडिशा में 240 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश में 100 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करेगा। इसका सबसे बड़ा हिस्सा ओडिशा से होकर के गुजरेगा, जिससे कि ओडिशा के लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। इसके बारे में मैंने आपको ओडिशा के टॉप 10 प्रोजेक्ट में भी बताया था। इसके पहले चरण में 400 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। इस वाले कॉरिडोर के बनने के बाद छत्तीसगढ़ उड़ीसा से जुड़ जाएगा। छत्तीसगढ़ में ये एक्सप्रेसवे NH30 और NH130C के बीच में चलेगा। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे की प्रगति की बात करें तो गाइस, ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है जिसके लिए HAM वर्ड का यूज किया गया है, यानी कि हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल क्रिएशन मोड का इस्तेमाल किया गया है। 3 पैकेजों में से उड़ीसा खंड में परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और बोली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। योंगामा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, आर्की टेक्नो कंसल्टेंसी नामक वर्ल्ड फेमस दक्षिण कोरियाई कंपनी ने इस वाले प्रोजेक्ट की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है। आपको बता देगा इसकी रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे को 19 पैकेजों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक पैकेज को अलग अलग ठेकेदार को सौंपा जाएगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी करप्शन ना हो। कौन सा पैकेज कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, इसका खास ध्यान रखा जाएगा। अगर उस वाले पैकेज में इन द फ्यूचर में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उस वाले कंपनी पर कार्रवाई होगी और उसे फ्यूचर में भारत सरकार के द्वारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर भारत में बहुत सारे एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, अगर कोई एक्सप्रेसवे खराब हो जाता है तो उसमें सरकार की गलती नहीं होती है, उस पैकेज को बनाने वाली जो कंपनी है उसकी गलती होती है। सरकार उस पर एक्शन लेती है और आगे से उन्हें काम नहीं सौंपा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे के लिए 20,000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। लागत का निर्माण और भूमि अधिग्रहण इसमें दोनों शामिल है। उड़ीसा का एक्सप्रेसवे हिस्सा 10,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। चूंकि ये वाला एक्सप्रेसवे उड़ीसा में सबसे ज्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा। अब अगर रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे की और इम्पोर्टेंस की बात करें कि इसकी खूबियां क्या है, तो गाइस आपको बता दें कि रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे के निर्माण से 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का विकास होगा। यह विकास को बढ़ावा देगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम होगा और आर्थिक गतिविधि में सुधार होगा। अगला फायदा की बात करें तो रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे बनने के बाद शुरुआती और अंतिम बिंदु के बीच में यात्रा जो है वो बहुत कम हो जाएगा। वर्तमान में रायपुर से विशाखापट्टनम जाने में 30 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन जब ये वाला एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो जाएगा तो ये समय घट करके मात्र 8 से 9 घंटा रह जाएगा। और अधिक फायदे की बात करें तो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थान खोले जाएंगे। इसके अलावा जिन भी जगहों से होकर के एक्सप्रेसवे गुजरेगा वहाँ के रियल एस्टेट में काफी ज्यादा दाम बढ़ेगा। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा और इनकी अर्थव्यवस्था में सुधार आएगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में कई जिले हैं। इन राज्यों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा, खासकर अविकसित क्षेत्रों में। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ड्रीम है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उसमें भी ये वाला एक्सप्रेसवे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने का भी लक्ष्य इन्हीं सब एक्सप्रेसवे की वजह से पूरा होगा। भारत का हर एक राज्य, हर एक गाँव जितना तेज गति से विकास करेगा, भारत की अर्थव्यवस्था उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगी। तो आई थिंक गाइस आप समझ चुके होंगे रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे न सिर्फ सेंटर इंडिया बल्कि पूरे भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। न सिर्फ ये वाला एक्सप्रेसवे, जितने भी एक्सप्रेसवे भारत में बन रहे हैं वो भारत के अर्थव्यवस्था में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि एक्सप्रेसवे से समय काफी कम हो जाता है, एक्सीडेंट भी काफी हद तक कम हो जाता है। बाकी आप रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको भारत के किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, भारत के हर एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानकारियां मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।